हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनर्जी फिजिक्स क्लासेस। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस की। इस टॉपिक की कैपेसिटेंस चलिए शुरुआत करते हैं। कैपेसिटेंस जो वर्ड बना है दैट इज मेड बाय द कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस जो वर्ड बना है वो कैसे बना हुआ है? कैपेसिटी से। कैपेसिटी आप सब लोग अच्छे से समझते हो। कैपेसिटी होती क्या है ना? कैपेसिटी आप सब लोग जानते हो। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता। किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता, क्लियर? किसी भी चीज को स्टोर करने की क्षमता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बाल्टी है और उस बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर की है ना? तो इसमें अगर मैं 1 लीटर पानी डालूंगा आ जाएगा? 2 लीटर, 5 लीटर आ जाएगा। 6 लीटर नहीं आएगा। क्लियर? 6 लीटर नहीं आएगा क्योंकि 6 लीटर पानी डालूंगा तो वो बाल्टी पानी को ओकेगी। क्लियर? यानी लीकेज होगा, है ना? ओवरफ्लो होगा। क्लियर है? सही बोल रहा हूं, है ना? तो बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर की है। अगर मैं बाल्टी में पानी नहीं डालूंगा तो बाल्टी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? करपटी फरेरी बच जाएगी। पानी ना डाल रहा तो का कैपेसिटी कम है जाएगी। कैपेसिटी तो 5 लीटर की रहेगी। टेस्ट में पानी डालू चाहे नहीं डालू, पागल से जाने कहां से चले आते हैं। क्लियर? बाल्टी तो 5 लीटर की रहेगी। ना डाल रहे पानी को बात ना ने, कैपेसिटी तो 5 लीटर की रहेगी। तो भाई रोटी खाएगी, कैपेसिटी 5 रोटी की ताकत है। तो भाई मैं ना दे रहा हूं तो का कैपेसिटी कम है जाएगी। कैपेसिटी तो है 5 रोटी की। मैं तो भूखों मारेगा तुम्हें। क्लियर? तो लाके जाको मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी कैपेसिटी कम है जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो बोला समझ में आया? तो कैपेसिटी वर्ड का मतलब समझ में आया, किसी भी चीज को स्टोर करने की पावर। क्लियर है ना? कैपेसिटी से अगर ज्यादा दूंगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, लीकेज होगा। राइट? सेम प्रोसेस यहां पर होता है। समझिएगा, कोशिश करिएगा ध्यान से। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब मैंने क्या किया, ये जो कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है उसको मैंने चार्ज दिया। क्या किया मैंने? कंडक्टर को चार्ज दिया। अब जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता जाऊंगा, चार्ज दिया, ठीक है? थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, हायर स्टडी में आपको काम आएगा। तो इस कंडक्टर को चार्ज देता जा रहा हूं, ये चार्ज लेता जा रहा है। मैं और देता जा रहा हूं, ये लेता जा रहा है। जब तक इसकी कैपेसिटी होगी तब तक तो ये चार्ज लेगा अपने ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उसके बाद भी अगर मैं चार्ज दूंगा तो ये चार्ज को अपने ऊपर ठहराना बंद कर देगा, अपने ऊपर स्टोर करना बंद कर देगा। अब ये चार्ज धीरे धीरे एयर में फ्लो होने लगेगा। क्लियर? काय में फ्लो होने लगेगा? एयर में फ्लो होने लगेगा। चार्ज का एयर में फ्लो होना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक विंड। समझ में आई बात? ओके, बात समझ में आ रही है? एक लिमिट से ज्यादा चार्ज अगर दे रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? ओक रहा है, हवा में फैला रहा है इस चार्ज को, जिसकी वजह से हवा में करंट पैदा हो सकता है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? आ रही है, अच्छी बात है। खैर अपने को फिलहाल ज्यादा नहीं बताना। तो कुल मिला के बात यह है, हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो इस कंडक्टर की भी चार्ज को स्टोर करने की अपनी एक कैपेसिटी है। उससे ज्यादा चार्ज दूंगा तो वो इस पर रुकेगा नहीं। बात समझ में आ रही? जैसे गुल्लक है, गुल्लक की भी पैसा स्टोर करने की एक कैपेसिटी है। जब गुल्लक छक बच जाएगी, बाकी बादू अगर तुम बाद में पैसा डालोगे तो क्या वो गुल्लक में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो फिर उस पैसे से आप लोग फीस डिपॉजिट कर देना। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, तो समझ में आई बात आपको? स्टोरेज क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है ना? चार्ज को स्टोर करने की पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। इससे ज्यादा चार्ज, इसकी जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा चार्ज अगर दूंगा तो ये चार्ज एयर में फ्लो होने लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है। क्लियर? अच्छा, अब अगली बात आती है कि किसी कंडक्टर को यहां पर आप चार्ज दे रहे हो। अब क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। किसी कंडक्टर को आप जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर? तुम्हारे पेट में 1 पुड़ी गई तो तुम्हारा पेट नेक भरो, 2 पुड़ी गई नेक और भरगो, 3 पुड़ी गई नेक और भरगो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्लियर? पूरी पुड़ी चली गई तो बोटा सेट। सही बोल रहा हूं ना? बोल खैर, तो मेरी बात समझ में आ रही? इसी तरीके से किसी कंडक्टर को जितना ज्यादा चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे तुम में जितने ज्यादा थपर्रे दे जाए, जितने ज्यादा थपर्रे दे जाएंगे टेम्परेचर बीतेगी ज्यादा बढ़ेगा। सही बोल रहा हूं ना? थपर्रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
समझ में आ रही बात? थपर्रे बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, थपर्रे कम होंगे टेम्परेचर कम होगा। साची कह दी। सिमिलरली किसी कंडक्टर को आप जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताओ जरा फुद्दी में। अच्छा, और मैंने जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है कांस्टेंट आया है, यही तो आपको बताया है। बोलो भैया, है ना? तो यहां पर C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? हियर C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है आपको? C यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अपन लोग अपने MP में बोलते हैं क्यों बे, क्यों बे बोलते हैं ना, क्यों बे। यूपी में क्या बोलते हैं इस क्यों बे को मालूम है? चौबे, चौबे बोलते हैं ना, चौबे। क्यों बे की वजह चौबे, मालूम है कि नहीं मालूम? चूतिया बनती है क्यों, क्यों बोले तो क्यों, क्यों बराबर चौबे। क्लियर? क्यों बराबर चौबे। मैं बार बार बोलूंगा, याद होना चाहिए, टन अरमान बना दूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। चूतिया बनती है पर काम बनता है, यूज में आएगा बहुत आपको। V को अगर नीचे ले आऊंगा Q के, तो C बराबर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट फुर्ती में। C बराबर Q अपॉन V। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। C बराबर Q अपॉन V। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चाहे ये वाला याद कर लेना, चाहे ये वाला याद कर लेना, कोई एक फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है? तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया C बराबर Q अपॉन V। Q चार्ज है और चार्ज को कूलाम में नापा जाता है, तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, तो कूलाम पर वोल्ट। थोड़ा अच्छे से लिख दो, कूलाम पर वोल्ट। बात समझ में आ रही है? ये कैपेसिटी का यूनिट आ गया, कूलाम पर वोल्ट। बोल पाओगे? यूनिट याद करने की कोई जरूरत ना है, फॉर्मूला याद है तो यूनिट तो हम अपने आप निकाल लेंगे। निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। अच्छा, ये वाला यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरा यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज फैराड। क्या है? फैराड। फैराड को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? तो कैपेसिटी का एक यूनिट फैराड होता है। फैराड आपको याद ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो कोई पट्टा हमसे पूछ ले कि कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे फैराड या फिर कूलाम पर वोल्ट। समझ में आई कैसे आ रही है यूनिट? ठीक है, आओ हम कैपेसिटी की डेफिनेशन बनाएं। ये चैप्टर ऐसा है, यहां पर आप डेफिनेशंस का निर्माण करना सीखेंगे। क्लियर? डेफिनेशन वैसे तो आप अभी तक सीखते ही आए हो, 1 में भी बनाई आपने, 2 में भी बनाई है ना, तो अब आप अच्छी अच्छी डेफिनेशंस को बना देंगे। देखिएगा, यहां पर कैपेसिटी की डेफिनेशन मुझे बनानी है, तो मैंने सुना है किसी भी चीज की डेफिनेशन अगर हमें बनानी होती है तो हम लोग अक्सर चीजों को 1 1 1 यही तो मान लिया करते, मान लिया करते, नहीं मान लिया करते, मान लिया करते। तो V बराबर अगर 1 वोल्ट कर दूं तो C बराबर का है जागो, क्यों बोलो? है जागो नहीं है जागो, है जागो नहीं है जागो, बताओ जब में C का है, C का है कैपेसिटी। C क्या है? कैपेसिटी। क्लियर? किसकी? किसकी कैपेसिटी? कंडक्टर की। C क्या है? कमीनापन किसका होता है? कमीनापन किसका होता है? आपका। क्लियर? इंसान का। समझ रहे हैं ना? सिमिलरली कैपेसिटी किसकी होती है? कंडक्टर की, है ना? तो ये किसकी कैपेसिटी निकाल रहे हो बबुआ? कंडक्टर की। वेरी गुड, है ना? तो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, कम ऑन, व्हाट इज दिस? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज। चार्ज किसको दिया जा रहा है? चार्ज किसको दिया जा रहा है? कंडक्टर को। और चार्ज देवी पे का है जातु है? पोटेंशियल बढ़ जातु है। कितने बढ़ रहो है? 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उस चार्ज के बराबर होती है जो जब उस कंडक्टर को दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है। नहीं यही बात समझ में? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज। कम ऑन, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज विच व्हेन गिवन टू इट देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट। क्लियर? अगेन आई रिपीट, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज विच व्हेन गिवन टू इट देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उस चार्ज के बराबर होती है जो जब उस कंडक्टर को दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अगेन लास्ट टाइम आई रिपीट, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज
which when given to it, then its potential increases by 1 volt. Clear? Now it's your turn. Clear? All of you are ready, guys? मैं उंगली रखता जाऊंगा, आप बोलते जाना. Come on. Very good. Capacity of the conductor is equal to the charge, है ना? Capacity of the conductor is equal to the charge. कौन सा charge? Which when given to it, या which when given to the conductor, then its potential increases by 1 volt. Got it, guys? Clear? Last time एक बार फिर से बोल रहा हूं. Come on, आप बोलो. हाँ, capacity of the conductor is equal to the charge, which when given to the conductor, then its potential increases by 1 volt. उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी. जल्दी से फटाफट पढ़ लो इसे, है ना? तो इस डेफिनेशन के बाद हम लोग आगे की कहानी देखेंगे. सब लोग हैंड्स डाउन कर लें प्लीज, है ना? तो इसके बाद हम लोग इसमें आगे की कहानी देखेंगे. कैपेसिटी का यूनिट मैंने देखा कूलाम पर वोल्ट और दूसरा यूनिट हुआ फैराड. सीन क्लियर है ना? इसके साथ साथ अगर किसी पट्टे ने मुझसे ये पूछ लिया कि भैया, अच्छा एक मिनट और, ये जो यूनिट है दैट इज इन एसआई सिस्टम. अगर किसी पट्टे ने पूछ लिया कि भैया सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा, तो देखो भैया कछु ना करना, सीजीएस की यूनिट बनाने के लिए स्ट्रेट लगा जाओ, सीजीएस की यूनिट बना जाओ. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कूलाम है, तो कूलाम का मैंने सीजीएस सिस्टम में यूनिट पढ़ा था चैप्टर 1 में, है ना? कूलाम की जगह स्टेट कूलाम. ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको नजर तो आ रहा है ना बेटा? नजर. क्लियर है? ओके. डिवाइडेड बाय वोल्ट की जगह स्टेट वोल्ट और फैराड की जगह स्टेट फैराड. क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए आप लोग? क्लियर? तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि अरे फलाने सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होती है, तो फलाने बताया तो देंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता देंगे. पका. आगे बढ़ो. क्लियर? तो कैपेसिटी सभी लोग समझ चुके हैं. किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, तो बता देंगे. राइट? यहां पर एक खास बात, सोच समझ के जवाब देना. अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज 0 है तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी. बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर की है, मैं पानी ना डाल रहा हूं तो क्या कैपेसिटी कम है जाएगी? या फॉर्मूला फेल है जाओ. क्लियर? समझ में आ रही है बात? ओके. अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज 0 है तो यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी कैपेसिटी 0 हो जाएगी. हर कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की. भाषा समझ में आ रही है? चाहो तो लिख लो. ये नोट्सों में नहीं लिखा आपका, है ना? नोट्सों में नहीं लिखा. इफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज 0, if the charge on the conductor is 0, then it never means the capacity of that conductor will be 0. लिख लिया सभी ने? If the charge on the conductor is 0, then it never means the capacity of that conductor will be 0. I hope you understand, guys. Do you understand that? क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखना इस बात को. कई बार ओटी वगैरह में पूछ लिया जाता है कि अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज 0 है तो भैया उसकी कैपेसिटी कितनी होगी. तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, वो 0 ही लगा के आ जाते हैं और निबट जाते हैं. तो कहानी ऐसा कर मत देना. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलो. तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डिफाइन 1 फैराड. एक बात और बता दूं 1 फैराड की डेफिनेशन बताने से पहले, हम में से क्या होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, आप सब लोगों ने भी पढ़ी. अब आप सब लोग क्या करते हैं, पूरा याद करने चिपट जाते हैं और बिल्कुल पागल से हो जाते हैं. और फिर जब पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाए, वो सर कछु समझ में ना आ रहा हो, सब इत को खिचड़ा सा बनना हुआ है. क्लियर? मेरी बात सुने, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाए. अब जैसे आपने ये क्वेश्चन याद किया कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, एग्जाम में आ गया डिफाइन कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, तो तुम्हें पूरी रामायण रचने की जरूरत ना ने, सीधो फॉर्मूला तान दोगे दीवारों. जहां में कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर की जो मेन डेफिनेशन थी वो कौन सी थी मालूम है? इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद थी,
दो लाइन की डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज विच व्हेन गिवन टू इट देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट। ये मेन डेफिनेशन थी कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर की। बा में तुम यूनिट पुनिट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? मेन डेफिनेशन वो थी। क्लियर? आपको जब भी पढ़ना है तो ये ध्यान रखना है कि उसमें मेन फोकस्ड क्वेश्चन कौन सा है और फोकस्ड आंसर कौन सा है। समझ में आ रही बात? बाकी नीलेश गुप्ता जी ने जितने को लिखा हुआ है क्यू प्रोपोर्शनल टू वी और फलाना और ढिमका, अच्छी बात है, चीजों को बेहतर समझने के लिए वो जरूरी है, लेकिन एग्जाम में जब आपको आंसर देना है, पिक्चर देख के आते हो, पिक्चर देख के आते हो, देख के आते हो, पिक्चर देख के आते हो, आपका दोस्त पूछा का स्टोरी है, का स्टोरी है, तो तुम बिल्कुल वैसे डायलॉग बोल के सुनाते होगे, गब्बर कितने आदमी थे, है ऐसे करके सुनाते होगे। अरे शॉर्ट में बता देते ये खत्म कहानी, हटा। सही बोल रहा हूं ना? सेम प्रोसेस यहां करना है। क्लियर? पढ़ लिया हमने आंसर पूरा, आप उसमें मुद्दे की बात क्या है वो आपको कैच करना है, वही लिखना है, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। समझ गए? पक्का? तो आओ अब हम चलते हैं 1 फैराड की डेफिनेशन की तरफ। आर यू रेडी? क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं 1 फैराड की डेफिनेशन की तरफ। तो 1 फैराड की डेफिनेशन तो मैंने सुना तुमने अच्छी बना दी, तो जरा जम की बना दो। तो 1 फैराड की डेफिनेशन की बात करते हैं। अच्छा एक बात और, यहां पर एक खास बात ध्यान रखनी है, इस चैप्टर की जो थीम है, इस पूरी कैपेसिटेंस की जो थीम है, इसकी थीम ये है कंडक्टर को चार्ज दो और चार्ज देने पे पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? ये थीम है। पहले चार्ज देते हैं फिर पोटेंशियल बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पहले पोटेंशियल दे दो फिर चार्ज बढ़ेगा, ऐसा नहीं, पहले चार्ज देंगे फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, सिस्टमैटिकली करना है। ये थीम है इसकी, कंडक्टर को चार्ज दो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज दो पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ में आई बात? जैसे आपको कभी बायोग्राफी लिखने के लिए आती है एग्जाम में, महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिख देते हो, ऐसे ही तो लिखते होगे। आपने शुरुआत की 31 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया, फिर उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ने लगे, फिर स्कूल में आ गए और फिर पैदा हो गए। ऐसे ही करते हो? ऐसा नहीं करते ना? पहले उनको पैदा करवाते हो, फिर स्कूल में पढ़वाते हो, फिर उनका कॉलेज में पढ़वा दिया, फिर उनकी शादी वादी करवा देते हो और फिर निपटवा देते हो। सही बोल रहा हूं ना? ऐसे ही तो करते हो, है ना? तो एक ऑर्डर होता है किसी भी चीज को लिखने का, है ना? समझ में? कोई बंदा ऐसे लिख लेता है, मैं खाना खा लेता हूं फिर मुझे भूख लगने लगती है। सही है क्या? नहीं है ना? क्योंकि सीक्वेंस क्या है? जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खा लेता हूं। सिमिलरली जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। गॉट इट? थीम समझ में आ रहा है? क्या थीम है? चार्ज दो पोटेंशियल बढ़ाओ, चार्ज दो पोटेंशियल बढ़ाओ, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। अब हमें जो समझना है वो 1 फैराड की डेफिनेशन समझनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना रे, पर मैंने बचपन में ये जाना था C बराबर Q/V। बोलो भैया जाना था नहीं जाना था? जाना था। अब मुझे पट्टन जो पूछ रहे हो C बराबर 1 फैराड की डेफिनेशन बताओ, तो C बराबर 1 लाए के लिए वो क्या करना पड़ेगा? C बराबर 1 लाए के लिए वो Q बराबर 1 कूलम धरनी पड़ेगी, V बराबर 1 वोल्ट धरना पड़ेगा, तो C बराबर 1/1 तो 1 फैराड आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? मैं गाई तो ना करेगा? समझ में आई? तो C बराबर 1 फैराड लाने के लिए मुझे कर्म करने पड़े। बोलो जी, कर्म करने पड़े कि नहीं करने पड़े? वो क्या करना पड़ो? वो क्या करना पड़ो? 1 कूलम चार्ज देना पड़ो। किसको? किसको? कंडक्टर को। कंडक्टर को ही तो चार्ज दिया जाता है। किसको दिया मैंने 1 कूलम चार्ज? 0 कंडक्टर। तो जब मैं, तो सुनो डेफिनेशन सुनो, जब किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर, दे दिया, जब किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड कहलाती है। नहीं यही बात समझ में? अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं और 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड है। 1 फैराड इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर? अर्थ क्या है? 1 फैराड इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर विच व्हेन गिवन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम then its potential increases by 1 volt. Clear? 1 फैराड उस कंडक्टर की कैपेसिटी होती है जिसे जब 1 कूलम का चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है। Again I repeat the definition. Listen carefully. 1 farad is the capacity of that conductor which when given a charge of 1 coulomb then its potential increases by 1 volt. Got it guys? समझ में आई? बोलो मेरे भाई। हाँ? Again I repeat. 1 farad is the capacity of that conductor which when given a charge of 1 coulomb then its potential increases by 1 volt. उम्मीद करता हूं डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। क्लियर है? ओके? तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोको और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो 1 फेराड की डेफिनेशन के बाद हमारे सामने जो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में कह रहा है द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स 5 वोल्ट। किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो रहा है, 5 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स 5 वोल्ट when a charge 2 nanocoulomb is imparted to it. When a charge 2 nanocoulomb imparted यानी given, when 2 nanocoulomb charge is imparted to it. Calculate the capacity of the conductor. कंडक्टर की कैपेसिटी जानना चाहता है। पानी समझ में आ गई? वो कह रहा है कि भैया एक कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाता है। कब? जब उसे 2 नैनोकूलम का चार्ज दिया जाता है। तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी बता दो। प्रसन्न समझ गए सभी लोग? सब लोग समझ गए? प्रसन्न? क्लियर? ओके। तो देखिए जरा 2 नैनोकूलम है, तो 2 नैनो कितना होता है, 10 की पावर -9। स्टार्टिंग में ही बता दिया भैया 11th के लूप होल्स। क्लियर? नैनो 10 की पावर -9। चमका दो, सी निकालना है। ज्यादा पढ़े लिखे अदना ने बचपन में ये पढ़ा था, सी बराबर क्यू अपॉन वी। पढ़े नहीं पढ़े क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू ये है 2 × 10⁻⁻9 अपॉन वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू 5। अब का जाए सॉल्व नहीं कर पाओगे का, बोलो नहीं कर पाओगे है, कह दो नहीं कर पाएंगे। कर पटी भरेरी बच जाएगी। तो 4 × 10⁻10 फैराड। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से उतार लो फुर्ती में, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमको दिया है। उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड। एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी आपको दे रहा है 1 माइक्रोफैराड। माइक्रो हम लोग बचपन से जानते हैं, माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6। बताया था ना डेसी सेंटी मिली माइक्रो, याद है सभी को? है ना? तो वो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड इफ इट इज गिवन अ चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम। इस कंडक्टर को चार्ज दिया जा रहा है 2 × 10⁻⁸ कूलम, ये चार्ज दे रहा है। तो कह रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। पूछ रहा है इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। तो करते हैं भैया इसको सॉल्व हम लोग। ठीक है, निपटाए से। तो चलिए देखते हैं। वी पट्टा जानना चाहता है सी दे रहा हो क्यू दे रहा हो। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो रहा, मैंने बचपन में ये जानी थी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। जाना था नहीं जाना था, बोलो जाना था। v निकालना है हमें, तो v को इधर ले आया, c को इधर ले आया, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो, चाहे जैसे कर लो, बात ही गई है, मैथमेटिक्स है। तो v बराबर q कौन सी, कब है वो परेशानी, बोलो q की वैल्यू रख दो जाने। q कितने गए 2 × 10⁻⁻8, c कितने गए 1 × 10⁻⁻6। चमका दो 2 × 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाओ तो प्लस को 6 है जाओ। बटे 1 लिखना जरूरी है क्या? बहुत तो लिख देता। बटे 1 लिखना जरूरी है, अपॉन में 1 लिखना जरूरी है का? बोलो ना यार, बोलता तो कम से कम, इतनी भी क्या नाराजगी है, वो बने रहो। तो ये बराबर आ गया 2 × 10 की पावर। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो -8 + 6, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। कनपटी ले रहा है देखो, -2 आ गए। हाँ तो लाइए, जबरई मत कर भी करो। क्लियर? और यूनिट क्या आएगी इसकी, वोल्ट। पोटेंशियल निकाला है ना आपने, आपको एंड तक दिखाई दे रहा है मैंने जो लिखा है, बोलो दे रहा है ना, वोल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या ना दे रहा हो? दे रहा हो तो उतार लियो है, फटाफट जल्दी फुर्ती में। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बेटा हमसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फेराड एंड स्टेट फेराड। है ना, यही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोलो। तो मुझसे कहा जा रहा है फेराड और स्टेट फेराड के बीच में रिलेशन बताओ। तो रिलेशन तो गए तेल लेने, पहले इतने आ जाओ मेरी जरा। C बराबर Q अपॉन V, हमारे मैंने बताई थी 2 मिनट पहले। चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, और दूसरी यूनिट होती है फेराड। मैंने बोला था ये SI सिस्टम में होती है, ऐसा बताया था आपको, याद है या नहीं है? बोलो भैया, बोलो लाला रे। अच्छा, फिर मैंने आपको CGS सिस्टम में बताई थी, तो आपने बोला सर कूलम की जगह स्टेट कूलम, वोल्ट की जगह स्टेट वोल्ट, और फेराड की जगह स्टेट फेराड। याद है? समझ में आ रहा है? जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा। महान बच्चे। तो मुझसे कह रहा है कि फेराड और स्टेट फेराड के बीच में रिलेशन डेवलप करो। तो आइए रिलेशन डेवलप करते हैं।
रिलेशन डेवलप करूंगा 5 मिनट बाद। पहले मुझे बता दो पुराने पाप क्लियर आते हैं क्या नाने? आते हैं कहा? बोलो तो बताओ मोए। चैप्टर 1 में पढ़ाई थी 1 कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम? हाँ शाबाश, वेरी गुड। 2-4 लोग सही है, बाकी के तो यही कछू बोल रहे हैं। 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, यही कहना चाहते थे? कितने करने यही बोली थी? सब ऐसे ही कहते हैं, मैंने यही बोली थी, टिंडे बोली थी, कईयों ने तो गलत बोला होता है। क्लियर? तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। मेरा अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर कितने स्टेट वोल्ट? चैप्टर 2 में ही बताई थी। हाँ 1/300 स्टेट वोल्ट, ये कहना चाहते थे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। वेरी गुड राजा बेटा तुम तो। एक और बात बताओ, क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट ऑफ द डे, राइट? हाथ नीचे करो पहले, जिनके ऊपर है कमीन हाथ नीचे करो। क्लियर? जब हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑफ द डे का क्वेश्चन, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? कनिष्क भदौरिया का हाथ सबसे पहले उठाए, पता है भैया? कनिष्क भदौरिया। हाँ वेरी गुड, देख के तो ना बोलो कनिष्क, तेने सही बताइयो। ओके ठीक है, वेरी गुड, कनिष्क ने राइट आंसर दिया। कनिष्क अपना फोटोग्राफ भेज देना मुझे, ठीक है? तो 1 जूल, स्मार्ट सा बिल्कुल बढ़िया चकाचक फर्स्ट क्लास है ना। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। बाकी के लोग हाथ नीचे कर लें। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। पढ़ा है हम लोगों ने, 11th में ये पढ़ाया जाता है, आप सबको पता है, मुझे मालूम है काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किया। बाकी की सारी चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन बेटा आपने जो हैंड रेज किया ना, दैट मैटर्स। भले ही हो सकता है मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हैंड रेज किया दैट मैटर्स। क्लियर? खैर चलो, जैसा भी। दिव्यम तबियत कैसी है बेटा? चलो ध्यान रखो बेटा अपना, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं फेराड और स्टेट फेराड के बीच में क्या रिलेशन है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, फेराड और स्टेट फेराड के बीच में रिलेशन। देखिए भैया, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं ये जानता हूं C बराबर Q/V। आप लोग भी जानते हो ना? देखा चाहिए। अगर मैं चार्ज 1 कूलाम रख दूं और पोटेंशियल 1 वोल्ट रख दूं, तो कैपेसिटी 1 फेराड आगी? आगी नहीं आगी? आगी नहीं आगी? आगी ना? बोलो, आगी नहीं आगी? आगी। तो 1 फेराड बराबर 1 कूलाम की जगह 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम लिख दूं? बोलो भैया, सुना है मैंने बचपन में। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट लिख दूं? बोलो, बुरो लग गो? बुरो लग गो? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं। क्लियर? कहीं वहां कर रहे हैं, बुरो लगे लग जाए, ठीक है? तो देखो 300 को कहां पहुंच जाओ? 300 तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ कहां जाओ? 300 ऊपर पहुंच जाओ। 300 का मुलाकात होगी 3 से, है ना? तो 300 3 जा 900। टेबल आता है आपको 300 का? शकल दिख रही है, बाद में 27 को तो बता नहीं पा, चले आते जाने कहां आते। तो 300 3 जा 900 इंटू 10⁹9। सीन क्लियर है? स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट, स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट बराबर होता है स्टेट फेराड। तो ये मैंने लिख दिया स्टेट फेराड। यह तो आप ऐसे ही याद कर लो, 1 फेराड इज इक्वल टू 900 इंटू 10⁹9 स्टेट फेराड। याद है ना? 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9। तो जहां में होगा बस 900, 9 की जगह 900 हो गया, बस 900, है ना? ये तो ऐसे याद कर लेना, और ऐसे ना करना तो ऐसे कर लेना। 1 फेराड बराबर 900 को ऐसे 9 इंटू 100 लिख दू? बोलो, ये वैसा की वैसा। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब आप गौर से देखो, जो 100 है, 100 लिख दो टैटू। बोलो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिख दो 100 को। तो 100 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 2। तो 1 फेराड इज इक्वल टू 9 इंटू, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 9 और 2 11। क्लियर? स्टेट फेराड। तो कोई पूछे 1 फेराड इज इक्वल टू, तो बोल देना 9 10 11 स्टेट फेराड। क्लियर? 9 10 11 स्टेट फेराड। चूतिया बनती है 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेराड। क्लियर? 1 फेराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेराड। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? जल्दी से फटाफट देख लो फुर्ती में से, चलो फटाफट फुर्ती में। ठीक है, तो अब हम लोग अगली बात देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं,
तो भैया मैंने आपको चैप्टर 1 में जिन लोगों की भी 11th की कमजोरियां थी मैंने उन्हें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा दिए थे, अगर आपको याद हो तो। राइट, क्लियर? सिखाए थे या नहीं सिखाए थे, बताओ जरा, बताओ, है ना? चलिए ठीक है, तो उन्हें अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कैपेसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। राइट, तो सभी लोग ध्यान से देखें। कैपेसिटी C बराबर Q/V, बोलो भैया, जाए तो जानते हैं, जानते हैं। C बराबर Q/, इसी चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 2 के शुरुआत में। V बराबर W/Q, बोलो भैया, पढ़े नहीं पढ़े? तो V की जगह W/Q ताने को, तो W/Q कहाँ पहुंच जाओ, बताओ, अपॉन Q कहाँ पहुंच जाओ? ऊपर। शाबाश, आप महान हैं। क्लियर है ना? वर्क का फॉर्मूला मैंने बचपन से पढ़ा है, आज तक याद नहीं हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो ना लायको, याद है कि नहीं है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टिंडे मैं लिख देता, तुम क्या देता? हाँ, याद है, याद है, तो बताइए, आए ना कब? याद है। Q बराबर IT, बताई थी, है ना? अच्छा, स्क्वायर है तो लगे यही कर दो स्क्वायर, बुरा नहीं लगे तो साची कह दी तुम। FD, बोलो भैया, सीन क्लियर है? करो दप्पा, चलो आप। I करंट है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर, A पावर 2 है तो 2, T कौन? टाइम, T कौन? टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T 2। F फोर्स है, मैंने बताया था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, बताया था ना? मालती तू MLT-2, याद है ना? MLT-2। D डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। चलो, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, L, राइट, L, क्लियर? डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ होती है, मीटर में नापी जाती है, लेंथ है ना, तो लेंथ, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ। ओके, तो C बराबर तो हारी होगी बबुआ, C बराबर, ओके, M पे पावर कुछ नहीं है तो 1, L पे पावर कुछ नहीं है तो 1, M की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो M की पावर -1, बोलो भैया, है? L की पावर 1 ऊपर जाएगी तो L की पावर -1, T की पावर -2 है, ऊपर जाएगी तो T की पावर 2, बोलो, है? अच्छा, जिस है वो जो पूरा सॉल्व है वो डिनोमिनेटर, अब न्यूमिनेटर पे आ जाओ। T की पावर 2, बोलो, है ना? और A की पावर 2, क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ो, सीन क्लियर है ना? हाँ, ओके। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो C बराबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्रॉपर, के नहीं दे रहा? दे रहा है ना? ओके, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर? कोई प्रॉब्लम आ रही है जिन लोगों के हैंड रेज है? पता ना जाने क्या कह रहे हैं, मुझे ना मालूम। अभी देखो, एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। स्टूपिड नालायको, सुनो, गलती कर दी तभी इशारे कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं तो चेक कर रहा हूं, तो को बताते हुए कि ना बताते वेरी गुड। बेचारे कब पे चिल्ला रहे हैं, मैं कम वक्त समझ ही नहीं पा रहा हूं, मूर्ख हूं ना। लिसन एवरीवन, देखो फोर्स का कर दिया MLT-2, सर सुर में आते बिना कुछ हो सतना नहीं, यही चले जा रहे हैं, मोट है भैया। D डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ होती है, खुद रहेगा L, यहां ही दिमाग कर। अच्छा, मैं रखूंगा, चलो ठीक है, समझ में आई बात? मिस्टेक कर दी थी हमने, गॉट इट गाइस? मिस्टेक समझ में आई? ओके, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, A² T2 M की पावर 1, L की पावर 1, ये भी L की पावर 1 है, तो ये L² हो जाएगा T-2। सीन क्लियर है? अब ठीक है, ठीक है, काहुए को परेशानी? इसमें एक जगह गलती और होगी, आप बताना, ठीक है? तुमको क्या लग रहा था ये मुझसे गलती हुई थी? मैं चेक कर रहा था कोई बोलता है कि नहीं बोलता, मैं देखना चाह रहा था ऐसे कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, चलो, तो C बराबर M की पावर 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? M की पावर -1, L की पावर 2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -2,
टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर +k2। फिर ये हो गया, डिनोमिनेटर पूरा हो गया। अब न्यूमरेटर टी की पावर 2 k की पावर 2। बोलो भैया सही जा रहा, बोलो। ओके, अगर यहां तक बात आपको समझ में आई है तो आगे देखिए, c बराबर m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 2 t की पावर 2 तो t की पावर 4। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये क्लियर। तो क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। क्लियर है, कर पाएंगे? पक्का पक्का, बोलो पक्का। चलो फटाफट इसको पढ़ लो जल्दी फुर्ती में, है ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।